नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात होगी यूपी की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में शुक्रवार को शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम लोक भवन में शाम 4 बजे से शुरू हुआ और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय विद्यालयों के 66 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 15 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मॉनिटरिंग के लिए टैबलेट, विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए प्रधानाचार्यों को टैबलेट और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। अगली खबर भी मुख्यमंत्री से जुड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम खुद के लिए नहीं बल्कि नेशन फर्स्ट के भाव के साथ होते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता आम जनता के विश्वास का हिस्सा हैं। ये पार्टी के संस्थापकों के राष्ट्र प्रथम के भाव को जीवन की मिशन बनाकर काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता जब इसे अभियान मानकर बढ़ते हैं तो वो आमजन का विश्वास का हिस्सा बनते हैं। सीएम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी के सेवा पखवाड़ा अभियान कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार चुनाव में 2 दावे किए गए थे, उनकी हवा निकल गई। चुनाव में जनता कांग्रेस और राजद एंड कंपनी को सबक सिखाने का काम करेगी। केशव प्रसाद मौर्य जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यह सरकार जनता से वसूली कर रही है, यानी गंभीर आरोप लगा दिए बीजेपी पर। सुविधाएं नहीं दे रही है लेकिन जमकर टैक्स वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी का ओवर स्पीडिंग के कारण 8 लाख रुपए का चालान हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पूरा सिस्टम चला रहे हैं, पुलिस पैसा वसूल कर रही है। सरकार की ओर से जो गाड़ी उन्हें दी गई है वो चलने की हालत में नहीं है। अखिलेश यादव दरअसल शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। यूपी के अयोध्या में समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जीएसटी संशोधन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर सरकार वास्तव में जीएसटी में राहत देना चाहती है तो सबसे पहले किसानों पर लग रहे कर को हटा दे। किसान आज भी खाद, कीटनाशक और कृषि यंत्रों पर जीएसटी चुकाने के लिए मजबूर है, विवश है और ये उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ है, जबकि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के दावे करती है। अगली खबर बरेली से। बरेली में धर्म परिवर्तन गिरोह का दूसरा मदरसा भी जांच में अवैध निकला है। पहले भूता के मदरसे का रिकॉर्ड नहीं मिला, अब करेली के मदरसे का भी ऐसा ही हाल हुआ है। पुलिस दोनों मदरसों की कमेटियों में शामिल सदस्यों की तलाश कर रही है। 10 दिन पहले धर्मांतरण मामले में एसपी अंशिका वर्मा ने खुलासा कर 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें सीधा जेल भेजा गया। अलीगढ़ निवासी अखिलेश कुमारी ने इस मामले में भूता थाने में रिपोर्ट कराई। वहां के फैजनगर गांव के मदरसे से जुड़े मामले में उनके जन्मांध बेटे जेएसी प्रवक्ता प्रभात उपाध्याय को दूसरी शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। विगत 30 अगस्त को 2 फौजियों और पुलिस के बीच मारपीट के मामले में अलीगढ़ पुलिस ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि पुलिसकर्मियों और दूसरे पक्ष के फौजियों के बीच आपसी सहमति के साथ समझौता हो गया है। पुलिसकर्मियों के द्वारा भारतीय सेना के सम्मान में प्रचलित अभियोगों को खत्म करने का निर्णय लिया गया। अगली खबर पीलीभीत से। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बाकरगंज में गुरुवार रात पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों ओर से लाठी डंडे, बांके और तलवारें चली, जिससे 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। पथराव और फायरिंग की भी चर्चा है। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा था और उन्हें गंभीर हालत होने पर उन्हें सीधा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इन दिनों वृंदावन में यमुना ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। यमुना के बढ़ते कदमों से लोग चिंतित हैं। तेज गति से पंख फैलाती यमुना नदी घाटों से निकलकर अब वृंदावन की कॉलोनियों और सड़कों पर दिख रही है। कई घाटों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर वहां पुलिस बल तैनात किए गए ताकि कोई हादसा ना हो। अब तक बाढ़ से प्रभावित दर्जनों कॉलोनियों से 1,500 से ज्यादा लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं पशुओं को भी सुरक्षित आसरा दिया गया है। बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डीपी यादव के बेटे विकास यादव ने पैरोल लेकर शादी की है। विकास यादव ने गाजियाबाद के राजनगर निवासी हर्षिका यादव से शादी रचाया। गौरतलब है कि विकास यादव साल 2002 में हुए चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में 25 साल की सजा काट रहा है। इस मामले ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। अब तक वो जेल में रहते हुए 23 साल से अधिक की सजा पूरी कर चुका है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।